हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज हमारे वेक्टर्स पार्ट के पीवाई क्यूज है वो कंप्लीट हो जाएंगे और कल अपने मोशन इन दी प्लेन चैप्टर के अंदर जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट है उसके पीवाई क्यूज स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिक्स वेक्टर्स ए टू एफ हैव द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस इंडिकेटेड इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पर हमें 6 वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके अलग अलग डायरेक्शंस दे रखी है और हमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगा। और 4 स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। इसी तरीके से इधर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन चारों स्टेटमेंट के अंदर ही ये है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमें कितना मिलना चाहिए, एफ वेक्टर। तो अपने सबसे पहले एफ वेक्टर को ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो एफ वेक्टर है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये रहा एफ वेक्टर। तो जो एफ वेक्टर है वो एक तरीके से रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर की ये डायरेक्शन कब आएगी, जब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और एक जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो। तो इस डायरेक्शन के अंदर कौन सा वेक्टर है, ये है डी वेक्टर। और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ई वेक्टर। तो यहां से हमें मिलेगा डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, अगर अपने ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ वेक्टर। इसका मतलब यहां पर जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट। तो ये है हमारा एफ वेक्टर और ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। तो अपने बोल सकते हैं यहां से कि डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा, एफ वेक्टर। तो हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर अपनी बात करें आज के सेकंड और लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 4 and 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। आपको बताया है कल भी कि जो बॉडी लेटर्स के अंदर लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर है। तो यहां पर हमें गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना मिल रहा है, सी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, सी वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर के रिजल्टेंट के स्क्वायर को अपने कैसे लिख सकते हैं, तो अपने बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर अपने ए बी और सी का जो हमें मैग्नीट्यूड गिवन है वो अगर अपने वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 पुट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू में 3 इंटू 4 इंटू कोस थीटा और सी का स्क्वायर, सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये 16 और 9 जब अपने ऐड करेंगे तो ये भी हमें कितना मिल रहा है 25। और ये होगा हमारा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से जो 24 cos थीटा है वो हमें कितना मिला 0, क्योंकि ये जो 25 वाली टर्म है ये इधर जा करके क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ से हमें cos थीटा कितना मिला 0। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा कितना हो π/2 या अपने बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।